बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है बारात का डे और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ता करने के बाद क्योंकि मेरे एक हाथ पे मेहंदी नहीं लगी हुई थी तो मैंने ये अस्मा कोन मेहंदी हाथों पे लगा ली है। ज़्यादा नहीं किया मैंने, सिर्फ ये अपनी उंगलियों पे ही लगाई है और वॉश करने के बाद सिर्फ 5 मिनट्स रखी थी और इतनी प्यारी मेहंदी ये डन हो चुकी है। तो अब हमने बारात के लिए तैयार होना स्टार्ट कर दिया है और ये मेरे बालों की स्टाइलिंग कर रही है मेरी सिस्टर। और आज मैं फ्रेंच करूँगी आगे और उसमें बीट्स लगाऊंगी। तो उसने जल्दी जल्दी से मेरी फ्रेंच कर दी क्योंकि उसने अपना भी मेकअप वगैरह और स्टाइलिंग करनी थी। तो यहाँ पे जी मैं स्टाइलिंग करने के बाद यहाँ पे अपना मेकअप करने के लिए फेस पे लगा रही हूँ प्राइमर। तो शर्ट पहन ली थी मैंने और उसके बाद मैंने ये मेकअप करना स्टार्ट किया है। और बाल क्योंकि मेरे बन चुके थे तो बालों को मैंने पीछे की तरफ हल्की सी चुटकी लगा ली थी। तो मेकअप सारा मेरे डन करने के बाद तो ये फाइनल लुक है ये मेरी बारात की। और ये मैं कैमरे में देख रही थी कि मेरा मेकअप वगैरह और बाल वगैरह ठीक हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता था वीडियो ऑन हो चुकी है, तो वीडियो बन चुकी थी। तो मैंने कहा चलें ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं अपने मेकअप की और फाइनल लुक की। तो फाइनल लुक डिटेल मेरी ये थी कि मैंने बालों में साइड पे फ्रंच करके बीट्स लगाए थे, पीछे मैंने जूड़ा किया था और साथ मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया था और साथ कुंदन का ब्लू कलर का सेट पहना था। और पीछे जो मैंने बालों पे लगाया हुआ है वो एक बड़ा सा फ्लावर था जो मैंने बालों पे लगाया है। तो बारात के लिए ओवरऑल मैंने ये वाली लुक क्रिएट की है जिसमें मैंने अपने बालों के पीछे जूड़ा बना लिया है और ये मेरी फ्रेंच करवाई है और ये है मेरी बारात की ओवरऑल लुक। तो यहाँ जी हम जा रहे हैं बारात के लिए। यहाँ पर मैं बात कर रही थी लेकिन बात मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर था। तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे हम अपनी बस की तरफ जा रहे हैं जिस पे बैठकर हमने जाना है हॉल में। तो ये थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारी बस खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। ये हम अपनी बस में बैठ चुके हैं और यहाँ पे मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन शोर बहुत ज़्यादा था, बच्चों का तो नहीं हो सकी। हम जी शादी हॉल में आ चुके हैं और आपको मैं उस साइड से शादी हॉल दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा शादी हॉल है, ये पार्किंग है सारी, ठीक है। और अब मैं उस साइड से दिखाती हूँ आपको शादी हॉल। जी ये है जी ओवरऑल लुक शादी हॉल की बाहर की तरफ से, ठीक है। और ना साइड पर ना, और हम इस वाली कोच में आए थे, ठीक है। अब हम अंदर जाते हैं शादी हॉल के। बाहर का ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया था, तो ये मैं आपको अब अंदर का ओवरव्यू दिखाने लगी थी। तो यहाँ पर जब भी जैसे ही मैं अंदर आई और तो मैंने देखा मैं फिर गलत गेट से एंटर हो गई थी। तो अब मैं दोबारा दूसरे गेट पे जाकर आपको वीडियो दिखाती हूँ। हॉल के अंदर अब हम जा रहे हैं, ठीक है। और हॉल का मैं ओवरव्यू आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर में है सेटिंग थोड़ी सी हो रही थी हॉल की, वो हो जाती है तो फिर फर्दर हम अंदर जाएंगे। और बड़ा प्यारा हॉल बना हुआ है, ये देखें, ठीक है। मेरे पीछे मेरी पिक्चर भी आ रही है, मैं आ रही हूँ यहाँ पे। बड़ा प्यारा मिरर लगा हुआ है और जिसमें ये ओवरऑल नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जी थोड़ी देर हमने अपनी वीडियो वगैरह बना ली। यहाँ हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और अभी हमारे हॉल की सेटिंग वगैरह चल रही है। मैंने कहा थोड़ी देर हम यहाँ पे शूट वगैरह कर लेते हैं अपने, तो पिक्चर्स क्लिक की हैं और अब हम हॉल के अंदर जाके पिक्चर्स क्लिक करेंगे। अब दी हॉल का प्यारा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा हॉल था ये, अंदर से बाहर से भी बहुत प्यारा था और अंदर से भी इन्होंने डेकोर बहुत अच्छा किया हुआ था। तो ये वो हॉल है जिसके अंदर हमारी एंट्रेंस हो रही है और यहाँ पे हमने बैठना है। ये जेंट्स और लेडीज़ अलग अलग हॉल में बैठे थे। तो ये प्यारा सा एक फैनूस सा लगा हुआ है इसके अंदर हॉल में। तो साथ ही ये हॉल में ये सारे अभी तो क्योंकि हम जल्दी आ गए थे तो गेस्ट अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं बाकी जो हमारे साथ आएंगे। तो ये ओवरऑल हॉल है, बहुत ही प्यारा हॉल है। अच्छा ये मैं आपको जो हॉल दिखा रही हूँ यहाँ पे जेंट्स बैठे थे
और उससे आगे वाले हॉल में हम बैठे थे। सेम साइज़ में हॉल है दोनों साइड पे। तो ये हॉल ख़त्म हो जाता है इस तरह से, और वो वाला गेट है जहाँ से हम एंट्रेंस मैंने की थी अपनी। और ये वाला हॉल है जो कि जहाँ पे लेडीज़ बैठी थी। अभी ये हॉल में थोड़ी बहुत सेटिंग हो रही थी क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, तो वहाँ पे जेंट्स का हॉल था, ये लेडीज़ का हॉल है। तो यहाँ जी बारात का वेलकम करने के लिए सब गर्ल्स को फ्लावर्स दे दिए गए हैं प्लेट्स में डालकर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी वीडियो बनाऊंगी और गर्ल्स की वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम बारात को वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं, और जो हमने रास्ता रोकना था उसके लिए भी गर्ल्स ने लाइन बना ली है, और यहाँ पे सारी गर्ल्स रास्ता रोकेंगी बारात का और फिर उनसे नेक लेंगी। तो यहाँ पे अभी बारात आ चुकी है, हमें पता चल गया, तो बहुत यहाँ पे शोर स्टार्ट हो गया था। तो साथ ही यहाँ पे बारात आ चुकी है माशाल्लाह से जी। सब उस डोर की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उस डोर से बारात ने अंदर आना है। तो यहाँ जी रास्ता रोकने की रस्म स्टार्ट हो चुकी है, और आखिरकार बहुत ही जद्दोजहद से रास्ता रोका गया और उसके बाद उसका नेक भी लिया गया जी। तो यहाँ पे मेरे पास वाइप्स थी, तो उससे मैंने अपने हैंड वगैरह साफ़ कर लिए क्योंकि सैनिटाइज़र में गल भूल चुकी थी। तो यहाँ पर खाना खुल चुका है, और यहाँ मज़ेदार सा खाना सबने इंजॉय किया है। बहुत ही टेस्टी खाना था माशाल्लाह से बारात का। और हमने जल्दी से खाना खाया क्योंकि उसके बाद ब्राइड के ग्रूम की एंट्री थी। ब्राइड तो अपने ब्राइडल रूम में ही थी अभी तक, लेकिन जो ग्रूम था वो उनके दूसरे हॉल में बैठे हुए थे सब, तो वो उनकी एंट्री इस गर्ल्स वाले हॉल में होनी थी, लेडीज़ वाले हॉल में। तो ये जी ग्रूम की एंट्री हुई है, अब ये जी ब्राइड की एंट्री हो रही है। जैसे ही ब्राइड आई है साथ ही बहुत ज़्यादा शोर हुआ। बहुत ही प्यारे से एक चादर बनी हुई थी फूलों की, उसके नीचे ब्राइड की एंट्री हुई है। तो यहाँ माशाल्लाह से अब ब्राइड और ग्रूम स्टेज पर बैठेंगे। यहाँ पर ग्रूम ने ब्राइड का हैंड पकड़ा है और उनकी पिक्चर्स हो रही हैं यहाँ पे, और साथ ही सब पिक्चर्स भी ले रहे हैं इनकी। तो साथ ही ऊपर स्टेज पर बैठेंगे। तो जैसे ही स्टेज पर बैठेंगे तो उसके बाद जी अगली रस्म स्टार्ट होगी। तो ये ब्राइड और ग्रूम माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। तो अब यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म स्टार्ट हो गई है। जो दूध पिलाई के लिए प्यारी सी ये प्लेटर्स मतलब सजाई गई थी, और यहाँ पर जी उनके साथ बारगेनिंग हो रही है कि वो हमें कितने पैसे देंगे, यानी वो जो नेक देते हैं दूध पिलाई का कितना देंगे। तो फाइनली जी दूध पिलाई वाली रस्म भी डन हो गई है, और अब दूध पिलाई के बाद हम सब घर जा रहे हैं जी। खाना हमने खा लिया है, हॉल की लाइट्स बंद हो गई हैं, अब हम बाहर जा रहे हैं, घर की तरफ जाएंगे। अपनी कोच देखेंगे कहाँ खड़ी है। बाहर बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, और हमारी कोच वहाँ पे खड़ी है। हम उस तरफ कोच की तरफ चलेंगे और फिर बैठ के हम घर जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्राइड के लिए प्यारी सी गाड़ी को डेकोरेट किया गया था जिसमें ग्रूम आया था। तो ये उनकी कार है, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बस में बैठ चुकी हूँ, बस या कोच जो भी कहते हैं इसको, उसमें बैठ चुकी हूँ, और अब हम घर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे भी बहुत शोर था। तो ये वो रास्ता है जहाँ से होकर हमने घर की तरफ जाना था क्योंकि हमें कोच ने बाहर उतार दिया था। तो घर आके सबसे पहले जी हमने अपनी ये जो प्यारी सी यहाँ पे कैटो थी उसको वेलकम किया। घर आए तो ये सोई हुई थी। तो इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।